हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन राजनीति विज्ञान के अंदर मार्क्सवाद पढ़ रहे थे और मार्क्सवाद के अंदर जो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं यही क्या कहलाता है? मार्क्सवाद कहलाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत थे उनमें से अपन ने देखा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपन ने पढ़ा और अपना दूसरा चल रहा था कौन सा? इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या। और इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या के अंदर अपन ने देखा कि कार्ल मार्क्स ने भी उसके बारे में बातें बताई हैं। वेपर ने भी एक परिभाषा दी उसके अंदर और भी अन्य चीजें उसके अंदर समझाई गई हैं। तो इतिहास की जो आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या है इसको कार्ल मार्क्स ने 5 बिंदुओं के आधार पर डिवाइड किया है। इसको टॉपिक डालेंगे अपन पहले इतिहास की आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या, ये अपन ने टॉपिक डाल दिया। ये इसमें कार्ल मार्क्स जो है वो इसको 5 बिंदुओं के आधार पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इतिहास की जो आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या है इसको 5 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया। कौन कौन से बिंदु हैं? नंबर 1, आदिम साम्यवादी युग। नंबर 2, पहला तो कौन सा है भाई? आदिम साम्यवादी युग। नंबर दूसरा है दास युग। दास युग। नंबर 3 है दास युग के बाद में नंबर 3 में आएगा सामंती युग। सामंती युग के बाद के अंदर नंबर 4 पर उन्होंने बताया पूंजीवादी युग। और पूंजीवादी युग के बाद में साम्यवादी युग वर्तमान के अंदर। पहले आदिम साम्यवादी युग था, फिर दूसरा उन्होंने बताया कि भाई दास युग, फिर सामंती युग, पूंजीवादी युग और फिर साम्यवादी युग। मतलब इतिहास की आर्थिक एवं भौतिकवादी जो व्याख्या है इसको उन्होंने 5 बिंदुओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। अब अपन सबसे पहले देखेंगे आदिम साम्यवादी युग कि आदिम साम्यवादी युग। अब अपने को इतिहास के अंदर लौटना पड़ेगा जहां से इतिहास की क्या होती है? शुरुआत होती है। कार्ल मार्क्स ने बताया, उन्होंने बताया उनके अनुसार या उन्होंने बताया क्या कि प्रारंभिक आर्थिक व्यवस्था, शुरू के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था थी, प्रारंभिक जो आर्थिक व्यवस्था थी वो एक साम्यवादी व्यवस्था थी। क्या था भाई? प्रारंभिक वर्षों के अंदर इतिहास की जब शुरुआत हुई, मानव जब पैदा हुआ, ये आदिम साम्यवादी की बात बता रहे हैं कार्ल मार्क्स की उस समय जो आर्थिक व्यवस्था थी वो क्या थी? एक साम्यवादी व्यवस्था थी। मनुष्य उस समय ये अपने को पता है कि कंदमूल वगैरह खाता था। भोजन की तलाश में इधर उधर जैसे जाते, जंगलों के अंदर घूमते, तो क्या खाते थे भाई? कंदमूल खाते थे। कंदमूल
फल या वृक्षों के फल लगते थे, वो फल खाया करते थे, और उसके बाद में क्या करते थे, वो शिकार करते थे। ये अपने को पता है कि जब आदिम साम्यवादी युग था, उस समय मानव अपने भोजन की तलाश के अंदर जब इधर उधर वो भटकता था, जाता था घूमने के लिए वनों के अंदर, जंगलों के अंदर, वहां वो कंदमूल खाया करता था, फल खाता था और जानवरों का शिकार किया करता था उस समय वो। और फिर इनसे वो अपना पेट भरता था, इनसे वो अपना क्या करता था, पेट भरता था। मार्क्स जी ये बता रहे हैं, कार्ल मार्क्स ने ये समझाने का प्रयास किया अपने को कि भाई उस युग के अंदर, उस जमाने में, उस समय मानव जो था उसे इस प्रकार का कोई, जैसे आज का जो आधुनिक मानव है, इस प्रकार का उसे कोई ज्ञान नहीं था। वो घूमता था ऐसे ही जंगलों के अंदर और कंदमूल फल वगैरह खाता था, शिकार करता था, जिससे अपना वो क्या करता था, भरण पोषण, पेट पालता था, वो पेट भरने का प्रयास करता था। उस समय परिवार नहीं थे, उस समय परिवार नहीं थे, और पूरा ही एक क्या था, कबीला था, पूरा ही एक क्या था, कबीला था। और कबीले के अंदर उस समय लोग बड़े स्वतंत्र और समानता से रहते थे, सभी एक साथ मिलकर के रहते थे। आज का जो मानव है इस प्रकार से उस समय ऐसा कोई नहीं था। लेकिन धीरे 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 मानव ने क्या किया, नए नए आविष्कार किए। क्या किया, मानव ने नए नए आविष्कार किए, और नए नए आविष्कारों के अंदर उन्होंने जैसे सबसे पहले क्या, उसने आग जलाना सीखा। क्या सीखा उसने, आग जलाना। और आग जलाना ये आदि मानव की कहानी है कि वो एक पत्थर पर बैठा हुआ था और वो धीरे धीरे ऐसे पत्थर फेंक रहा था, और जैसे ही पत्थर के पत्थर जाकर के लगा और जब घर्षण हुआ उन दोनों के अंदर, तो घर्षण से उसमें चिंगारी उत्पन्न हुई, यानी आग उत्पन्न हुई। तो वो आग की खोज उसने करी। अब आग जलाना जब वो जान गया तो जंगली जानवरों से अपनी क्या सुरक्षा करने लग गया, क्योंकि मानव गुफाओं में रहता था और जंगली जो जानवर हैं वो आग के सामने नहीं आते, तो उससे क्या सुरक्षा करने लग गया अपनी। और जो शिकार करता था वो उसमें कच्चा मांस जो खाया करता था उसे अब वो भून करके खाने लग गया। तो ये उसे ज्ञान हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किया, और पहिए के आविष्कार से, पहिए का आविष्कार भी ऐसा हुआ कि एक नदी के अंदर एक कोई सूखा पेड़ था और वो तना जिसको अपन बोलते हैं, वो नदी के अंदर बह गया। और बह गया तो जब उसने देखा कि गोल कोई चीज है वो बहती है, तो उन्होंने इसी प्रकार से फिर गोल को काट करके एक पहिया बनाया, पहिए से फिर गाड़ी बनाई, और गाड़ी से आदान प्रदान होने लगा, और साथ में नाव भी बना ली उसने। क्या बना लिया, नाव भी बना लिया। नदियों के द्वारा वो नाव से इधर उधर आने जाने का कार्य करने लगा, साथ में बिजनेस करने लगा। अब धीरे धीरे उसने क्या, नदी घाटियों के किनारे मानव बसने लग गया। ये अपने को पता है कि भाई सभ्यताओं का, जैसे ही अपन सभ्यताएं पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे बहुत सारी सभ्यताएं हैं, वो अपन जब पढ़ेंगे तो मानव जो है वो धीरे धीरे कहाँ रहने लग गया, नदी घाटियों के किनारे रहने लग गया। अब वहां पर ये लोग पशु भी पालने लग गए। पशुपालन कार्य इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कृषि कार्य क्या कर दिया इन्होंने, शुरू कर दिया। बर्तन बनाने लग गए, वहां पर बर्तन भी बनाने लगे। तो इस प्रकार से ये लोग आपस में अपना अलग अलग क्या करने लगे, व्यवसाय करने लगे। क्या करने लगे, व्यवसाय करने लगे। और जैसे ही व्यवसाय ये करने लगे तो फिर इनके अंदर क्या होने लग गया, विस्फोट होने लग गया, यानी परिवार बन गए। और परिवार बनने के बाद में फिर लोग जो पैतृक धंधा था उसको अपनाने के लिए, जैसे उनके अंदर आपस में हो रही कि हमें क्या बनना है, मालिक बनना है। क्या बनना है, मालिक। और मालिक बनेंगे तो फिर और जो लोग हैं वहां क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो उन लोगों को वो क्या बनाने लग गए, दास बनाने लग गए।
क्या बनाने लग गए? दास। क्योंकि क्या? स्वार्थ उनके अंदर पनप गया, इसलिए वो दास बनाने लगे। तो मार्क्स जी ये कहते हैं कि इस प्रकार से किसका? दास बन गए। तो फिर ये आदिम साम्यवादी युग क्या हो गया? समाप्त हो गया। और फिर कौन सा युग स्टार्ट हो गया? दास युग हो गया। तो ये आदिम साम्यवादी युग की क्या थी? कहानी थी। अब ये समझ में आई अपने। उसके बाद उसमें दास युग, कि भाई दास युग स्टार्ट हो गया। अब क्या हो गया कि व्यवसाय जब सबके अलग अलग हो गए, कल कारखाने बनने लगे, और कल कारखानों के अंदर व्यक्ति क्या करने लग गया? काम करने लग गया। काम करने लग गया तो फिर शासक वगैरह जो है, अब शासक जो थे वो शासक ज्यादा विलासी जीवन व्यतीत करने लगे और मानव विलासी जीवन जीने लग गया। शासक कह दीजिए या मानव कह दीजिए, इंसान जो था वो विलासी जीवन जीने लग गया। और विलासी जब जीवन वो जीने लगा तो उसकी कार्य करने की इच्छा तो क्या हो गई? समाप्त हो गई। और वो क्या करने लग गया? दास बनाने लग गया। क्या बनाने लगा भाई? दास बनाने लगा। और दास की खरीद फरोख्त भी होने लगी दासों की, उनको खरीदने लगे कम दामों में भी, ऊंचे दामों में भी। और उस मानव का उन दासों के ऊपर इतना अधिकार हो गया कि जैसे एज आज एक पति का अपनी पत्नी के ऊपर जो अधिकार होता है, उसी प्रकार से उस मानव का उन दासों के ऊपर ये क्या हो गया? एक अधिकार हो गया। अब शासक तो क्या रह गए? कम रह गए, यानी मानव तो क्या हो गए? कम हो गए भाई। लेकिन दासों की संख्या क्या हो गई? बढ़ती ही चलेगी। उसमें क्या हुआ? विस्तार हुआ। अब मानव को क्या इस चीज का थोड़ा भय सताने लगा, डर सताने लगा कि इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो फिर अपने को क्या होगा? ये लोग कहीं अपने ऊपर आक्रमण न कर दें, अपने ऊपर आक्रमण न कर दें। इसलिए राजसत्ता का उदय हुआ। इस कारण से भाई दासों की संख्या बढ़ गई, अब शासक कम रह गए। अब उनको ये भी भय था कि कभी ये दास सभी एक होकर के और अपने ऊपर अटैक न कर दे, आक्रमण न कर दे। इस कारण से राजसत्ता का क्या हुआ? उदय हुआ। और राजसत्ता का उदय होने पर क्या हुआ? कानून बने, कानून बने, उसके साथ में पुलिस बनी, कानून बने, पुलिस बनी और जेल बनी। क्या बनी? जेल बनी। जब ये राजसत्ता का उदय हुआ, इसका जन्म हुआ, तो फिर क्या बने? कानून बन गए, पुलिस बन गई, जेल बन गई। अब ये इसलिए बने कि जो दास थे उनके अंदर भय उत्पन्न करना था। क्या करना था? भय, एक डर उत्पन्न करना था, ताकि ये लोग उनके ऊपर अटैक न कर सके। इसलिए कानून बन गए, पुलिस बन गई, जेल बन गई। जब ये सारा हुआ तो फिर सामंती युग आया। क्या आया? सामंती युग आया। सामंती युग। अब सामंती युग की भी एक कहानी है कि उन दिनों क्या हुआ, दास जो थे भाई, वो दास मालिकों से तो क्या हो गए? आजाद हो गए। मालिकों से क्या हो गए? आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। लेकिन इस युग के अंदर, सामंती युग में क्या हुआ कि वो जमीन के दास बन गए। किसके दास बन गए? जमीन के। क्योंकि सामंती व्यवस्था के अंदर हमने ये देखा कि शासक जो वर्ग था वो ही जमीन का क्या मालिक हुआ करता था, और उसने अन्य ऐसे मतलब अधिकारी नियुक्त कर रखे थे जिनके पास में सारा अधिकार उन्हीं के पास था। और जो कृषि करते थे लोग, खेती किया करते थे, वो किसान, कृषक वर्ग जो था, उसको या तो जमीन का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था उनको, या फिर जो फसल उत्पन्न होती थी उसमें से कुछ हिस्सा फसल का उनको दे दिया जाता था। जबकि जबरदस्ती उनसे क्या खेती वगैरह करवाते थे। लेकिन जैसे ही इनको ज्ञान हुआ तो फिर आपस में क्या हो गया? इनमें द्वंद्व हो गया, यानी युद्ध हो गया। और युद्ध जैसे ही हुआ
तो फिर सामंती जो युग है इसका भी क्या हो गया, अंत हो गया। और फिर कौन सा युग, पूंजीवादी युग आ गया। कैसा आ गया, पूंजीवादी युग आ गया। अब पूंजीवादी युग आ गया तो भाई पूंजीवादी युग में मार्क्स बताते हैं, कहते हैं कार्ल मार्क्स कि इसके अंदर नई नई मशीनें आई। क्या हुआ, नई नई मशीनें आई इसके अंदर, भाप की शक्ति का भी क्या हो गया, आविष्कार हो गया। इसलिए नई नई मशीनें आ गई इसके अंदर, और सामंतवाद के स्थान पर क्या पनप गया, पूंजीवाद पनप गया। सामंतवाद के स्थान पर क्या पनपा, पूंजीवाद पनपा। क्योंकि क्या, नए नए आविष्कार हुए, नई नई मशीनें आई, और मशीनें जब आई तो मशीनों पर जो बहुत सारे व्यक्ति कार्य किया करते थे, तो मशीनी युग आने के कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो पूंजीवाद पनपा इसके अंदर। एक सामंतवाद तो क्या हो गया, समाप्त हो गया, और पूंजीवाद पनपा इसके अंदर। और जिससे क्या हुआ, वेतन भोगी दास बन गए, वेतन भोगी दास बने इसके अंदर। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, वेतन चाहिए। कार्य जब उन मशीनों पर वो करते थे तो उनको नगद क्या, वेतन दिया जाता था। इसलिए क्या बन गए, वो वेतन भोगी दास बन गए इस युग के अंदर। किसमें, पूंजीवादी युग के अंदर। और फिर एक पूंजीपति वर्ग बना इसके अंदर, जिसके पास बहुत सारा पैसा था। एक सर्वहारा वर्ग, एक मजदूर वर्ग बना इसके अंदर। अब ये बीच मध्यम रह गया। अब मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में क्या हो गया, संघर्ष हो गया। क्या हो गया, संघर्ष हो गया। और मार्क्स ने शायद एक नारा भी दिया था, वो अपने को याद है कि नहीं है, अपने बताया भी था सरों के अंदर भी, कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। क्या नारा दिया था उन्होंने, कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और मजदूर जब एक हो जाएंगे, यूनियन बनाएंगे, तो उनकी मांगे मानी जाएंगी, और मानी जाएंगी तो फिर उनको लाभ होगा, इजाफा मिलेगा वेतन के अंदर। तो भाई पूंजीपति वर्ग और मजदूरों में संघर्ष हो गया। अब जब ये प्रक्रिया हुई तो इसके बाद में साम्यवादी युग आता है। अंत के अंदर कौन सा युग आया, साम्यवादी युग। अब पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर सर्वहारा के शोषण पर आधारित थी। सर्वहारा के शोषण पर क्या थी, ये आधारित थी पूंजीवादी जो व्यवस्था थी। क्योंकि पूंजीपति जो लोग था वो, उसके पास बहुत सारा धन होता ही चला गया, और जो बेचारा मजदूर जो वर्ग था वो धीरे धीरे और भी गरीब होता ही चला गया। तो ये शोषण पर आधारित था। पूंजीपति और मजदूर वर्ग के मध्य में क्या हो गया, संघर्ष हो गया। और संघर्ष हुआ तो उन्होंने ये कहा कि भाई वर्ग विहीन या राज्य विहीन, वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज की क्या हुई, फिर स्थापना हुई। तो इसमें क्या हुआ, इस युग में वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना। इस युग के अंदर, साम्यवादी युग के अंदर, जैसे पूंजीपतियों के अंदर मजदूरों में जैसे संघर्ष हुआ तो दुनिया के मजदूर जब एक होने लगे तो उसके बाद में क्या हुआ, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की क्या हुई, स्थापना हुई। यानी कि ये जो पूंजीपति और ये जो बड़ा छोटा का सिस्टम था, ये सब क्या हो गया, समाप्त हो गया इसके अंदर। अब साम्यवादी युग के अंदर अपने को दो लक्षण देखने को मिले। एक तो ये कि एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की इसमें क्या हुई, स्थापना हुई। और फिर दूसरा ये हुआ कि योग्यता के अनुसार जिस व्यक्ति में जैसी एबिलिटी थी, जैसी योग्यता थी, उस योग्यता के अनुसार उसे कार्य मिला और उस कार्य के अनुसार उसे वेतन दिया जाने लगा। तो ये दो लक्षण अपने को इसमें देखने को मिले। तो ये इतिहास के आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या मार्क्स के द्वारा जो समझाई गई है, उन्होंने ये 5 पॉइंटों पर, ये 5 युग के अंदर उन्होंने डिवाइड किया इसे और फिर बताया है।
इस प्रकार से। तो ये शायद अपने को समझ में आया है। अब इतिहास की भौतिक व्याख्या के कुछ निष्कर्ष भी निकल करके सामने आते हैं। तो कई बार वो निष्कर्ष भी अपने से पूछता है कि भाई उसके क्या निष्कर्ष निकले, निष्कर्ष बताइए। ये छोटा सा प्रश्न पूछेगा, वो आपसे पूछेगा तो कि भाई इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या के क्या निष्कर्ष निकले। निष्कर्ष ये निकला कि इतिहास का जो अध्ययन है वो मानव समाज के विकास के नियम जानने के लिए किया जाता है। इतिहास का जो अध्ययन है वो मानव समाज के विकास के जो नियम है वो जानने के लिए किया जाता है। प्रकृति के विकास नियमों की तरह जिस प्रकार से प्रकृति के विकास है उनके कुछ क्या है नियम है, उसी प्रकार से समाज के विकास के भी क्या है कुछ नियम होते हैं कि समाज का जो विकास डेवलपमेंट होता है उसके भी क्या होते हैं कुछ नियम होते हैं। सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों या उनके कार्यों के परिणाम नहीं होते। ये हमने देखा, इसमें ये निष्कर्ष निकल करके आया कि सामाजिक जीवन के जो परिवर्तन हुए, सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन हुए वो किसी ईश्वर की, किसी भगवान की कोई इच्छा नहीं थी और न ही किसी महापुरुषों के कोई विचार थे, न उनकी कोई कार्य के क्या थे ये परिणाम थे। ये तो सिर्फ क्या थे, न कोई ऐसा संयोग था, सिर्फ ये था कि आर्थिक शक्तियों में क्या था परिवर्तन। क्या था भाई, आर्थिक शक्तियों के अंदर परिवर्तन था। और राष्ट्रीय समाज के विकास में उत्पादन की क्या होती है, अहम भूमिका होती है। और जिस राष्ट्र के अंदर या जिस समाज के अंदर जो राष्ट्रीय समाज ज्यादा उत्पादन करता है, ज्यादा प्रोडक्ट करता है किसी भी वस्तु का और उससे लाभ कमाता है, तो उसकी उसमें क्या होती है, अहम भूमिका होती है विकास के अंदर। अपन मान लीजिए अपने खेत के अंदर नई नई कृषि करेंगे, उसमें नए नए आधुनिक जो औजार हैं उनका उपयोग करेंगे और नई तकनीक अपनाएंगे, तो अपन बहुत ज़्यादा उत्पादन उसमें करेंगे, तो वो एक अहम भूमिका होगी उसकी, क्योंकि अपना उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे विकास होगा। और राज्य वही करता है जिसका उत्पादन पर स्वामित्व होता है। और ये अपन ने देखा कि शासक वर्ग के अंदर मोस्टली राज्य वही उसी ने किया जिसका किसके ऊपर अधिकार था, उत्पादन के ऊपर स्वामित्व जिसका था उसी ने क्या किया, राज किया। और वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की एक क्या है, कुंजी है। ये निष्कर्ष निकल करके आया कि वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की क्या है, एक कुंजी है। तो भाई ये अपना इतिहास की आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या क्या हुई, ये संपन्न। अब उसका जो अगला सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और एक और बच रहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वो आगामी नेक्स्ट डे। ये शायद आपको समझ में आया होगा और इसको और थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप देखेंगे समझेंगे तो आ जाएगा। धन्यवाद।